बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़न ऑफ टेक्नोलॉजीज़ के साथ मैं हूँ कमरान मलिक। तो दोस्तों, आज एक और न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज जिस मौजू पे मैं वीडियो बना रहा हूँ वो बेसिकली है सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर कैसे काम करता है, इसको कैसे पता चलता है कि हमारा आगे जो सर्किट में कोई फॉल्ट है तो मैंने ट्रिप होना है। तो आज हम बात करेंगे इस तरह के ये कैसे वर्क करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो चलिए देख लेते हैं। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे पास पड़े हुए हैं दो ब्रेकर्स, एक ये वाला और एक ये मैंने खोल के रखा हुआ है आपको दिखाने के लिए। ठीक है, अब पहले ब्रेकर्स की बात कर ले तो ब्रेकर इसकी जो टाइप्स हैं, ये एमसीबी ब्रेकर है। एमसीबी ब्रेकर में सिंगल पोल, डबल पोल, 3 पोल और 4 पोल ब्रेकर भी आते हैं। ठीक है, ये डबल पोल ब्रेकर है। ठीक है, अब ये डिफरेंट कैपेसिटी में आते हैं, डिफरेंट अम्पेयर कैपेसिटी में आते हैं। मतलब ये कितने अम्पेयर या करंट अपने अंदर से गुजारने की सलाहियत रखते हैं, ये उस हिसाब से होते हैं। जितने आपका घर का लोड होगा ये सर्किट ब्रेकर भी उस हिसाब से होते हैं। मतलब कि आपने सर्किट ब्रेकर की चॉइस जो करनी पड़ती है वो इस तरह करनी पड़ती है कि जितने एम्पेयर का आपने लोड लगाया हुआ है उतने एम्पेयर का आपको ब्रेकर यहाँ पे वो लगाना पड़ता है। ये ब्रेकर जो है ये 32 एम्पेयर का है, C32। मतलब कि इसकी कैपेसिटी 32 एम्पेयर की कैपेसिटी है। 32 एम्पेयर से ज़्यादा का लोड अपने अंदर से ये नहीं गुजारेगा। जैसे ही 32 एम्पेयर से ज़्यादा का करंट इसके अंदर से पास होगा तो ये ट्रिप कर जाएगा और हमारे जो आगे डिवाइसेस हैं या जो हमारी घर की वायरिंग वगैरह है उसको सेफली ट्रिप कर देगा। ठीक है, ये हो गया इसके मतलब। तो आप चलते हैं, ये जो हमने ब्रेकर खोला हुआ है। ठीक है, मैं थोड़ा से जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आ सके। ठीक जी, तो पहले मैं बात कर लेता हूँ कि इसके अंदर कंपोनेंट कौन कौन से हैं। ये और ये इसका फिक्स कॉन्टैक्ट है। ठीक है, यहाँ से हम सप्लाई इन करते हैं और यहाँ से आउट करते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपके सर्किट ब्रेकर पे मेंशन है इन और आउट की। अगर मेंशन नहीं है कि मतलब आपने इन यहाँ पे देनी है या यहाँ पे देनी है, तो उस सूरत में आप इनपुट कहीं पे भी दे सकते हैं, या इस पॉइंट पे दे दें इनपुट या इस पॉइंट पे इनपुट दे दें। अगर ये बात मेंशन है कि आपने यहाँ पे इनपुट देनी है और यहाँ से आउटपुट लेनी है, तो उस सूरत में आपने ये ध्यान रखना है कि आपने इनपुट पे ही आपने फेज़ को लगाना है और यहाँ से अपने फेज़ को आउट करना है। ठीक हो गया। उसके बाद चलते हैं, ये स्ट्रिप आपको नज़र आ रही होगी, ये बाई मेटालिक स्ट्रिप है। आगे इसके मैं फंक्शन बताऊंगा कि इसका क्या फंक्शन है यहाँ पे। उसके बाद चलते हैं, तो ये यहाँ पे एक कॉपर की वायर लगी हुई है। ठीक है, ये जो मैकेनिज़्म है इसका, ये यहाँ से ऑपरेट होता है। ये वाला जो पॉइंट है ये इसका मूविंग कॉन्टैक्ट है। ठीक है, ये मूविंग कॉन्टैक्ट है और ये ऊपर जो लगा ये जो आपको देख रहे हैं ये फिक्स कॉन्टैक्ट है। ठीक, ये कोयल है, सोलिनॉइड कोयल इसको बोलते हैं। इसका भी क्या फंक्शन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद ये वाला हिस्सा जो है ये आर्क स्प्लिटर, इसको आर्क स्प्लिटर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो स्पार्क यहाँ पे जो पैदा होता है उस स्पार्क को ये ख़त्म करता है। ठीक है, तो अब डिटेल से एक एक कंपोनेंट की बात कर लेते हैं, ये कैसे ऑपरेट होता है, कैसे जो है ये प्रॉपरली वर्क करता है। ठीक है, अब सर्किट ब्रेकर के ऑपरेट होने की दो कंडीशन है, एक ओवरलोड कंडीशन और एक है शॉर्ट सर्किट कंडीशन। अब ओवरलोड कंडीशन क्या है? ओवरलोड कंडीशन ये होती है कि फ़र्ज़ कर लें कि आपके घर का जो लोड लगा हुआ है वो 10 एम्पेयर का है और आपने आगे जो कोई और एक्स्ट्रा लोड लगा लिया जो तकरीबन 10 से 12 एम्पेयर लोड हमारा एक्सीड हो गया। ठीक है, तो इस सूरत में क्या होगा, ये सर्किट ब्रेकर अगर मैंने लगाया हुआ है 10 एम्पेयर का, लोड हो गया हमारा 12 एम्पेयर का, तो ये सर्किट ब्रेकर उसे सेफली ट्रिप कर जाएगा। मतलब कि 10 एम्पेयर से ज़्यादा करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ऐसे क्या होगा कि हमारी जो भी डिवाइसेस लगी होंगी, जो हमारी जो की वायरिंग वगैरह है वो शॉर्ट सर्किट से बच जाएगी। ठीक है, कोई भी डिवाइस हमारी ख़राब होने से बच जाएगी। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन पे आ जाते हैं, शॉर्ट सर्किट कंडीशन। अब शॉर्ट सर्किट कंडीशन ये है कि फ़र्ज़ करें कि हमारे फेज़ और न्यूट्रल
फेज और न्यूट्रल किसी पॉइंट पे टच हो गए, ठीक है। मतलब मैं घर की बात कर लेता हूँ। घर में जो हम वायरिंग जो हुई होती है, ठीक है। अब ये सर्किट ब्रेकर मेन में लगा हुआ है, ठीक है। अब आगे कहीं जाके फेज और न्यूट्रल आपस में टच हो जाते हैं, ठीक। तो उस सूरत में भी इसको फ़ौरन से ट्रिप करना पड़ता है, ताकि जो शॉर्ट सर्किट आगे हुआ है वो फ़ौरन से बंद हो जाए, कोई हमारी वायरिंग वगैरह ना जल जाए, ठीक है। तो उस सूरत में इसको जल्दी से ट्रिप करना पड़ता है, तकरीबन 4 मिली सेकेंड में ये ट्रिप हो जाता है, ठीक हो गया। और अब बात कर लेते हैं कि अब करंट इसमें से कैसे इंटर होता है और कहाँ से आउट होता है, ठीक है। सबसे पहले फर्ज करें हम यहाँ पे इनपुट देते हैं करंट की, ठीक है। हमारी करंट सप्लाई जो है इस पॉइंट से यहाँ पे हमने सप्लाई दी, ठीक है। सप्लाई यहाँ बाई मेटालिक स्ट्रिप से होती हुई, ये जो आगे वायर लगी हुई है यहाँ से होती हुई इस मूविंग कॉन्टैक्ट तक आएगी। मूविंग कॉन्टैक्ट से फिर ये फिक्स कॉन्टैक्ट में, फिक्स कॉन्टैक्ट से होती हुई इस वायर सोलेनॉइड के ज़रिए यहाँ से आउट हो जाएगी, ठीक हो गया। अब ये ऑपरेट कैसे होता है, अब पहले हम कंडीशन की बात कर देंगे कि फर्ज करें हमारे पास ओवरलोड है, ठीक है। अब ओवरलोड कंडीशन में ये कैसे काम करेगा, ठीक। ये जो लगी हुई है बाई मेटालिक स्ट्रिप का ये फंक्शन होता है कि ये जब इसको हीट प्रोवाइड की जाए तो ये बेंड होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब जैसे ही ओवरलोड करंट फ्लो करेगा तो ये बाई मेटालिक स्ट्रिप बेंड होना शुरू हो जाएगी। अब जैसे ये स्ट्रिप बेंड होगी तो आपको शायद नज़र आ रहा हो कि ये नीचे एक प्लास्टिक की, आप देख सकते हैं एक स्ट्रिप लगी हुई है प्लास्टिक की है, ठीक है। ये प्लास्टिक की स्ट्रिप ये ऊपर इसके प्लास्टिक के टर्मिनल के साथ ये लगा, इसका दूसरा टर्मिनल है, इस स्ट्रिप का एक टर्मिनल ये, दूसरा टर्मिनल ये ऊपर है, ठीक है। अब जैसे ये स्ट्रिप बैंड होगी ये नीचे की तरफ आएगी और इस पतरी को नीचे खींचेगी। जैसे इसको नीचे खींचेगी हमारा सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही सर्किट ब्रेकर ट्रिप करेगा, ठीक है, यहाँ पे एक आर्क प्रोड्यूस होगा, एक शोला प्रोड्यूस होगा। वो जो आर्क है वो आर्क यहाँ से आके इस स्प्लिटर में आएगा, ठीक है। और ये स्प्लिटर क्या करेगा कि उस आर्क को टुकड़े टुकड़े कर देगा और आर्क को बिल्कुल ख़त्म कर देगा। अगर ये काम हम ना करें, यहाँ पे आर्क स्ट्रिपर हम ना लगाएं, तो इसका नुकसान हमें ये होगा कि ये जो ब्रेकर है इसकी जो बॉडी होती है ये प्लास्टिक की होती है, ठीक है। तो इससे इस बॉडी मेल्ट होने का काफ़ी खर्चा होता है, बॉडी इसकी मेल्ट हो सकती है। तो इसे यहाँ पे ये आर्क स्प्लिटर लगाया जाता है। जैसे ही यहाँ पे आर्क प्रोड्यूस होता है, ये आर्क यहाँ से इस आर्क स्प्लिटर में आता है, टुकड़े टुकड़े होके आर्क हमारा ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब दूसरी बात कर लेते हैं शॉर्ट सर्किट कंडीशन की। अब शॉर्ट सर्किट कंडीशन में इस ब्रेकर को कैसे पता चलेगा कि मैं ट्रिप हो जाऊँ, ठीक है। अब शॉर्ट सर्किट कंडीशन में ये होगा कि अब फर्ज करें कि हमारे फेज़ और न्यूट्रल आपस में कहीं टच हो गए, ठीक है। जैसे ही फेज़ और न्यूट्रल आपस में टच होते हैं तो उस सूरत में हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है, बहुत ही ज़्यादा करंट फ्लो करता है। और जैसे ही करंट फ्लो करेगा, ये जो सोलेनॉइड कॉइल है, ये सोलेनॉइड कॉइल एक मैग्नेट की तरह रिएक्ट करेगा, ठीक है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। जैसे ही इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, ये आप एक देख रहे हैं यहाँ पे आपको एक कॉपर का प्लंजर लगा हुआ नज़र आएगा, इसको प्लंजर बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, ये क्या करेगा कि इस प्लंजर को बाहर की तरफ धकेलेगा, ठीक है। ये प्लंजर बाहर की तरफ आएगा। जैसे ही ये प्लंजर बाहर की तरफ आएगा तो हमारा सर्किट ब्रेकर जो है, ये देखें, ये जो प्लंजर है, ये जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी ये प्लंजर बाहर की तरफ मूव करेगा। अब दूसरी कंडीशन में आ जाते हैं शॉर्ट सर्किट कंडीशन में। आप शॉर्ट सर्किट कंडीशन में ब्रेकर को कैसे पता चलता है कि भाई मैंने अब ट्रिप होना है। शॉर्ट सर्किट कंडीशन में अब फर्ज करें
कि हमारे फेज़ और न्यूट्रल कहीं से आपस में टच हो गए, ठीक है, उस सूरत में हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है। जैसे ही फेज़ और न्यूट्रल आपस में मिलते हैं, तो जैसे ही हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा, तो उस सूरत में हमारा ये सोलेनॉइड कॉइल जो है ये काम करेगा। अब इसने क्या करना है, ये जो सोलेनॉइड कॉइल है इसके अंदर एक मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होगा, ठीक है। जैसे ही हाई अमाउंट ऑफ करंट इस कॉइल में से गुजरेगा, तो ये कॉइल अपने अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी कि आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये आप देख रहे हैं कि एक लगा हुआ है प्लंजर, ठीक है, ये प्लंजर है, ठीक है, ये मूविंग कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है, ये इसके अंदर होता है, यहाँ पे इसको इसके अंदर स्प्रिंग के ज़रिए इसको हैंग किया हुआ होता है, ठीक है। अब जैसे ही हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, ये जो प्लंजर है ये कॉइल इस प्लंजर को बाहर की तरफ धकेलेगी। जैसे ये प्लंजर बाहर की तरफ आएगा, ठीक है, हमारा ये ब्रेकर सेफली ट्रिप कर जाएगा, ठीक हो गया। जैसे ब्रेकर ट्रिप करेगा, यहाँ पे फिर आर्क प्रोड्यूस होगी, ये जो आर्क है जिस आर्क स्प्लिटर से खत्म हो जाएगी, ठीक हो गया। तो ये है इसका फंक्शन के ब्रेकर कैसे ऑपरेट होता है, इसको कैसे पता चलता है कि मैंने ट्रिप होना है, मैंने जो फॉल्ट है आगे जो सप्लाई जा रही है मैंने उसको बंद करना है, ठीक है। एक बात मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि ये जो ब्रेकर्स हैं ये ख़राब हो जाए तो ये वापस रिपेयर नहीं होते, और रिपेयर हो भी जाएं तो हो सकता है कि ये ठीक तरीके से काम ना कर पाएँ। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप हमेशा सही ब्रेकर लगाएं, अच्छी क्वालिटी का ब्रेकर लगाएं, ताकि कोई भी शॉर्ट सर्किट हो या ओवरलोड की कंडीशन हो तो आपका ब्रेकर जो है सेफली ट्रिप कर जाए, ताकि आपकी जो आगे बाहर की वायरिंग है, आगे जो आपकी डिवाइसेस लगी हुई हैं वो सेफ रहें, वो किसी शॉर्ट सर्किट से बच सके, ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह ये मैं एक और मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको प्रॉपरली गाइड करूंगा कि ये जो ब्रेकर है ये इसको लगाना कैसे है, और ये जब लगाते हैं तो हमेशा ये ब्रेकर फेज़ पे क्यों लगाते हैं, न्यूट्रल पे क्यों नहीं लगाते, ठीक है। बाद लोगों को मैंने देखा कि वो न्यूट्रल पे भी ब्रेकर को लगा लेते हैं या फ्यूज़ को लगा लेते हैं, तो ब्रेकर हमेशा फेज़ पे लगाया जाता है। और फेज़ पे क्यों लगाया जाता है, इसकी वजह क्या है कि इसको फेज़ पे लगाना चाहिए, न्यूट्रल पे नहीं लगाना चाहिए। तो ये मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको मैं कंप्लीट बताऊंगा कि इसको फेज़ पे क्यों लगाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर मज़ीद आपने इस मतलब पूछना हो, अगर ना समझ आई हो तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं दोबारा आपको अच्छे से मैं समझा दूँगा। जी तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको सर्किट ब्रेकर कैसे काम करता है इसका प्रॉपर जो मैंने अभी तरीका समझाया है, ये इसके वर्किंग प्रिंसिपल जो मैंने अभी आपको बताया, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। अगर आपने मज़ीद इसके बारे में पूछना हो या कोई सवाल करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं ज़रूर जवाब दूंगा। और मज़ीद मैं आपको कोशिश करूँगा बेहतर से बेहतर मैं आपको सर्किट ब्रेकर के मतलब समझा सकूँ, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो मैंने अभी आपको बताया, जो मैं वीडियो लेके आऊँगा, मैं बताऊँगा कि सर्किट ब्रेकर को फेज़ पे लगाते हैं, न्यूट्रल पे नहीं लगाते, फेज़ पे क्यों लगाते हैं, इसकी वजह क्या है फेज़ पे लगाने की, न्यूट्रल पे क्यों नहीं लगाया जाता, ये मैं डिटेल के साथ बताऊंगा। तो बहुत ही जल्द मैं वीडियो लेके मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। तो तब तक के लिए दीजिए अपने होस्ट कमरान मलिक को इजाज़त। जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल फन ऑफ टेक्नोलॉजीज़ को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।